Hello guys and welcome back to my channel Praxilor and this is सुपाल सिंह योर टेक्निकल ट्रेनर। ठीक है, तो आज की वीडियो बेसिकली मैं एक टूल को कवर करने वाला हूँ जो आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। ओके, बिफोर दैट आई विल आस्क यू 2 to 3 क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछूंगा कि आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया है? आपका आंसर होगा सर डेफिनेटली। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा क्या आपको पता है कि इंटरनली वो किस तरीके से काम करता है? ठीक है, और मेमोरी इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, या फिर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है उसका रेफरेंस किस तरीके से पास होता है? ठीक है, और सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती है? ठीक है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या आपको पता है इसके बारे में? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कि आपने जो कोड लिखा है उसका कभी विजुअलाइजेशन किया है? नहीं ना? तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, और ये टूल किन किन लोगों को हेल्प करेगा? तो देखो, इफ़ यू आर ट्रेनर और टीचर तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में कि एक्चुअली इंटरनली किस तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही है। द सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर स्टूडेंट तो बेसिकली आपको ये हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि एक्चुअली में जो कोड है वो इंटरनली किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस टूल को समझने के लिए बेसिकली आपको कहाँ पर आना है, पहले सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रोम। ठीक है, एंड यू कैन ओपन योर क्रोम, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस टूल को सर्च करना है। द टूल नेम इज पाइथन ट्यूटर। ओके, द नेम इज पाइथन ट्यूटर विजुअलाइज कोड इन पाइथन जावास्क्रिप्ट, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको विजिबल होगा। ठीक है, और कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों को पता है तो देख लो। ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं पता है तो इट गोइंग टू बी हेल्प यू आउट इन मैनी एरियाज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर टीचिंग जावा देन यू कैन सेलेक्ट जावा। इफ़ यू आर स्टडिंग जावा देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द जावा। देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, यू कैन सेलेक्ट एनी वन वॉट यू वॉन्ट। ओके, तो मैं अभी के लिए पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन कुछ लार्ज है तो बेसिकली कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। मैं इसको थोड़ा स्मॉल करता हूँ तो बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखाई आपको दे रही होंगी। ठीक है, मैं अभी लार्ज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे चीज़ों को विजुअलाइज करना है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा है, पाइथन लैंग्वेज को सेलेक्ट करा है इन सभी लैंग्वेजों में से। तो मैं यहाँ पाइथन में कोड करूँगा। इफ़ यू वांट टू राइट कोड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा कोड आपको लिख लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू इंट और इनपुट इंटर अ नंबर। जैसे मैंने ये सिंपल कोड लिखा और इसको मैंने प्रिंट कराया, दैट इज ए। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इस पर क्लिक करा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो बेसिकली ये मेरे से क्या कह रहा है, फाइल स्ट्रिंग लाइन नंबर 1। ओके, यहाँ पे बेसिकली मेरे को इसको क्लोज करना है। ठीक है, देखो समटाइम एरर कम्स। ठीक है, वो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और सबके साथ होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो सिंपल एक मैसेज आ गया जो मेरे को यहाँ पे डाला था, इंटर अ नंबर, और यहाँ पे कुछ मेमोरी मतलब सेगमेंट हो गया है फ्रेम्स में और ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, दैट इज 20। जैसे ही मैंने 20 इंसर्ट करा और इसको मैंने क्या करा, सबमिट करा। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट करा तो देखो ग्लोबल फ्रेम में क्या आ गया, यहाँ पे A20। ठीक है, मतलब ग्लोबल में A और 20 कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मैसेज यहाँ पे करा है इंट्रा नंबर। ठीक है, मैसेज प्रिंट हो गया और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने इंसर्ट करी थी वो यहाँ पे विजिबल हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन आ रहे हैं और लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड, यानी कौन सी लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई है, यानी सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई है, देन नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट, और आपको कौन सी लाइन अब एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दैट इज नेक्स्ट। और लास्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। इनसे आप ईच स्टेप को क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा
तो इसने क्या कर दिया, 20 को प्रिंट कर दिया जो कि बेसिकली यहाँ पे है, और मेरा जो कोड है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक डाउट आपको आ रहा होगा कि सर यहाँ पे मेरे पास ग्लोबल फ्रेम बन के आ रहा है अंडर द फ्रेम्स, और ए को 20 मतलब 20 ए को असाइन हो गया है, लेकिन हमने तो पाइथन में पढ़ा है कि पाइथन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, यानी ये क्या है, इंटीजर वाली वैल्यू है तो इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे पास होगा। कुछ ऐसे ही होता है ना, देखो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन बोर्ड ओपन करता हूँ अभी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 10 पाइथन में, जो भी मैंने वैल्यू ली है, जैसे 20 मैंने वैल्यू ली, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि मेरे पास जो फ्रेम है, ठीक है, और ए यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो 20 है, और हीप के अंदर क्या बना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इंट। इंट ऑब्जेक्ट है, उस इंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी वैल्यू पड़ी होगी 20, और इसका जो भी रेफरेंस होगा, मतलब जो भी आईडी होगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की आईडी होगी, जैसे 1 2 3 में मान लेता हूँ, वो यहाँ पे जाके पास हो रही होगी, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। बट बेसिकली जो पाइथन ट्यूटर है वो थोड़ा एडवांस है, वो चीज़ों को क्लटर नहीं बनाता, सिंप्लीफाइड करके रखता है। उसने क्या कर दिया, इंटरनली तो बेसिकली ये काम करा है, लेकिन उसने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रेफरेंस यहाँ पे पास कर दिया, विच बेसिकली स्टोर 20, जो इसका एक्सेस, जिसका एक्सेस किसके पास है, ए के पास है, तो उससे क्या हो रहा है, वो 20 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतनी पाइथन आपको आती होगी, आई थिंक सो, ठीक है। ओके भैया, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर आप कुछ और भी चीज़ें करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एडिट दिस कोड, इस पर क्लिक कर सकते हो और दोबारा यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर ऐसे होंगे तो फिर हम समझेंगे कैसे। ऐसा नहीं है, वेरिएबल्स के केस में ये ऐसा करता है, इफ़ यू विल राइट सम अदर कोड, तो उसके लिए ये क्या करेगा, फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, या फिर अदर डेटा टाइप्स के लिए ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ प्रिंट ए, ओके, आई एम राइटिंग अ नॉर्मल फंक्शन, ओके, और ये सिंपली क्या करेगा, ए को प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको कॉल कर दूँगा, ठीक है, प्रिंट ए, मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, जो कोड मैंने लिखा है इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे होगा, यहाँ पे विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, इस बटन पे क्लिक करना है, सिंपल, ठीक है। अब ये अब ये क्या आ गया, रनिंग मोड में आ गया, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से रन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर दे दिया 50, सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो इंटर अ नंबर, जो मैसेज मैंने यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे शो हो गया, और कौन सी वैल्यू मैंने इंटर करी थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। मतलब पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या होगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये आएगा सेकंड लाइन पे। अब इसका मतलब क्या है, ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ओके, और ग्लोबल फ्रेम में बेसिकली A50, इसका मतलब आपको पता ही है, बेसिकली मैंने बता दिया है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, जो कि यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 50 प्रिंट कर दिया, यानी जो ए है उसकी वैल्यू को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, और ए की वैल्यू क्या है करंटली 50, तो 50 को इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे समझना है कि एक्चुअली अब होगा क्या। देखो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब टॉप टू बॉटम क्या करता है, कंपाइलर रीड करता है, और इसका बेसिकली इंटरप्रेटर रीड करता है, ठीक है। तो इस लाइन को अब ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा तो बेसिकली क्या करेगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुई, जो डेफ प्रिंट ए फंक्शन है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। लाइन एग्जीक्यूट होते टाइम पे इसने क्या करा, जो मेरा फंक्शन है उसके लिए मतलब एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसका रेफरेंस पास कर दिया प्रिंट ए, यानी इस मतलब एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका रेफरेंस किसके अंदर पास कर दिया, दैट इज प्रिंट ए, जो कि नेम है, बेसिकली मतलब वेरिएबल नेम होता है उस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो बेसिकली किसके अंदर आ जाएंगे, इस फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एग्जीक्यूट कब होंगे इंस्ट्रक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन कॉल कब होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, दैट इज प्रिंट है, ठीक है। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगी ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे ही मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट करा, मतलब ये लाइन जैसी एग्जीक्यूट हुई, तो प्रिंट है क्या आ गया, मेमोरी में आ गया। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये लाइन क्या है, प्रिंट है। प्रिंट है क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है,
ये वाला फंक्शन, इसका मतलब क्या है, ये किसके पास जाएगा, प्रिंट के पास जाएगा। प्रिंट क्या है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है, और फंक्शन ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर क्या है, वो सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने किसके अंदर लिखे हैं, इस प्रिंट ए के अंदर लिखे हैं, तो वो क्या होंगे, अब एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होने के बाद अब किसके पास आए, हम प्रिंट ए के पास आए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब मतलब इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसको, ए को। ए की वैल्यू क्या थी, 50 थी। ठीक है, मतलब या तो ये ग्लोबली चेक करता है या फिर लोकली स्कोप में चेक करता है। ठीक है, अब जो कोई वैल्यू रिटर्न तो करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, एक और फ्रेम क्रिएट कर दिया कि एक्चुअली मेमोरी में अभी क्या आया है। ठीक है, और क्या कॉल हुआ है, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला फंक्शन का काम खत्म हो गया, ये वैनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वैनिश हुआ तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, और ये हमारे जो हमारा ग्लोबल फ्रेम है उसमें क्या क्या पड़ा है अभी, वो हमें अभी नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, उसका रेफरेंस किस तरीके से पास हो रहा है, एक फंक्शन के लिए अलग से मेमोरी किस तरीके से क्रिएट हो रही है, और फिर वैल्यू किस तरीके से रिटर्न हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है, ओके, सो